नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आपदा के संकट मोचक पीडब्ल्यूडी को इनाम, 15 दिन में बहाल की 1500 सड़कें, सेब सीजन को संजीवनी। बरसात की भयंकर तबाही से महज 15 दिनों में प्रदेश को मुक्त करने वाले पीडब्ल्यूडी को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पुरस्कार से नवाजा है। बरसात के दौरान विभाग की करीब 1500 सड़कें एक साथ बंद हो गई थी और इससे सेब सीजन पर संकट छा गया था। ज्यादातर बर्बाद सड़कों को बहाल करने के लिए विभाग के पास न तो बजट और न ही पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध थी। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी ने 15 दिन में इन सड़कों को बहाल कर दिया। जो सड़कें बहाल नहीं हो पाई उनके लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रबंध किया गया ताकि सेब को सही समय पर मंडी तक पहुंचाया जा सके। पीडब्ल्यूडी के इस प्रयास से हिमाचल में सेब से लदे ट्रक सड़कों पर नहीं फंसे और कारोबार चलता रहा। पीडब्ल्यूडी को इस आपदा में 2900 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हिमाचल में पहली बार पीडीआर तकनीक से बनेगी 666 किलोमीटर सड़कें। हिमाचल प्रदेश में पहली बार सड़कों का निर्माण फुल डेप्थ रेक्लेमेशन एफडीआर तकनीक पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार व असम के बाद हिमाचल प्रदेश एफडीआर तकनीक का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण करने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। पहले चरण में इस तकनीक का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों में किया जाएगा। इसके तहत पहले विभिन्न जिलों में योजना के तहत बन रही 666 किलोमीटर सड़कों में इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद अन्य सड़कों पर इसका उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक में सड़क की सतह से सामग्री का उपयोग कर इसमें सीमेंट और एडिटिव को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिससे सड़कों का निर्माण किया जाता है। विशेषज्ञों का दावा है कि इस तकनीक से सड़कें ज्यादा टिकाऊ बनती है और वाहनों के लिए भी ये सड़कें बेहतर है। इसकी लागत भी कम है और ये तकनीक परिस्थिति के अनुकूल इको फ्रेंडली भी है। शिमला में लोकमान विभाग के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए सड़क संपर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में सड़कें लोगों की जीवन रेखा कही जाती है। उन्होंने लोकमान विभाग को सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा इन सड़कों का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को सड़क सुविधा का लाभ समय पर मिल सके। क्रिप्टो करेंसी मामला, प्रवर्तन निदेशालय भी छानबीन में जुटा। जांच दायरे में 5 महिलाएं भी शामिल है। हिमाचल सहित कई राज्यों में फैले क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड की प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी अपने स्तर पर जांच कर रहा है। इसके तहत 5 महिलाओं के साथ ही 16 अन्य व्यक्ति ईडी के रडार पर बताए जा रहे हैं। इनमें हेमराज पर एसआईटी पहले ही शिकंजा कर चुकी है। सूचना के अनुसार कोर्बियो बोसर को हाईपैनिक सेट और कुछ अन्य संस्थाओं से जुड़े मामलों में पंजाब जयपुर निवासी एक महिला की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसी तरह हमीरपुर की 2 उन्नाव बद्दी निवासी 2 अन्य महिलाओं की संलिप्तता को लेकर भी ईडी तथ्य खंगाल रही है। साथ ही हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, बद्दी व किन्नौर जिले से जुड़े 16 व्यक्तियों के संदर्भ में भी जानकारी जुटाई जा रही है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में शिकंजा कसद एक आरोपी भूमिगत हो चुके हैं। एसआईटी को इस मामले में अभिषेक शर्मा नामक के एक व्यक्ति की भी तलाश है जो उन्ना का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही जांच दायरे में चल रही कुछ महिलाओं से भी पूछताछ की प्रक्रिया अमल में लाई जा चुकी है। क्रिप्टो करेंसी घोटाले में कई चेहरे पहले से ही ईडी के रडार पर थे। इसी के परिणाम स्वरूप जांच एजेंसी ने पुलिस से कुछ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज केसों की जानकारी मांगी थी। ईडी की सूची में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का मास्टरमाइंड सुभाष टोपर है। इसके साथ ही एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए हेमराज का नाम दूसरे और अभिषेक शर्मा का नाम तीसरे स्थान पर है। वीरेंद्र चौहान चौथी बार बने हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। हमीरपुर के टाउन हॉल में हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के राज्य स्तरीय चुनाव संपन्न हुए। वीरेंद्र चौहान को चौथी बार संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 630 से ज्यादा अध्यापकों ने भाग लिया। सभी पदों के लिए सर्वसम्मति से संघ पदाधिकारी चुन लिए गए हैं। अनाथ बच्चों को 7 नवंबर से पहले जारी करे प्रमाण पत्र, सीएम ने सभी उपायुक्तों को जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस वर्ष 7 नवंबर तक अनाथ बच्चों को
समयबद्ध प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश के करीब 4000 से अधिक अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में नामित करते हुए उनके लिए कानून बनाया गया है, जिससे सरकार की उनके अभिभावक के रूप में कानूनी जिम्मेवारी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों को अभी तक 4 करोड़ 8 लाख रुपए की वित्तीय लाभ प्रदान कर चुकी है। योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले 1199 बच्चों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। ये राशि जिला बाल संरक्षण अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से संचालित आवर्ती जमा आरडी खातों में जमा की गई है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह और 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 48 लाभार्थियों को उनकी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए संस्थागत शुल्क 15,52,000 रुपए तथा प्रति व्यक्ति 4,000 रुपए प्रतिमाह की दर से व्यक्तिगत खर्च के लिए 11,52,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने के आरोप में प्रिंसिपल समेत 15 शिक्षकों के खिलाफ चालान पेश है। फर्जी डिग्री हासिल कर नौकरी पाने के आरोप में प्रिंसिपल समेत 15 शिक्षकों के खिलाफ राज्य स्तर एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो विजिलेंस ने शनिवार को न्यायालय में चालान पेश किया है। सरकार से इस मामले में अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस ने हमीरपुर न्यायालय में 13 आरोपी शिक्षकों, धर्मशाला और नाहन में एक आरोपी शिक्षक के खिलाफ चालान पेश किया है। इनमें 1 दर्जन पूर्व सैनिक भी शामिल है। अब न्यायालय में अभियोग चलने के बाद जल्द ही इन आरोपी शिक्षकों के मामले में बहस होगी। अगर ये शिक्षक दोषी पाए जाते तो इनके खिलाफ अगली कार्यवाही होगी। प्रदेश शिक्षा विभाग में वर्ष 2004-05 में पूर्व सैनिक कोटे से शिक्षकों की भर्तियां हुई थी। इस दौरान आरोप लगे थे कि 17 अभ्यर्थियों ने बिहार के मगध विद्यालय से BA, MA और BEd की डिग्री हासिल कर प्रदेश के शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की थी। इसके कुछ समय बाद कई लोगों ने विजिलेंस में शिकायत की। शिकायत के बाद वर्ष 2018 में विजिलेंस की एक टीम बिहार के मगध विद्यालय में जांच के लिए पहुंची थी। वहां 17 से 15 शिक्षकों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन किसी कारणवश आगामी कार्यवाही लटक गई। इसके बाद दोबारा से जांच के निर्देश जारी हुए तो विजिलेंस टीम बीते वर्ष भी मगध विद्यालय पहुंची थी। यहाँ विद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार तथा परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि हिमाचल में सेवारत संबंधित 15 शिक्षकों ने इस विद्यालय में ना तो कभी दाखिला लिया और न ही परीक्षाएं दी। आरोपी शिक्षकों के पास जो डिग्रियां भी फर्जी है, 17 में से केवल 2 शिक्षकों का रिकॉर्ड सही पाया गया है। अब सरकार से इस मामले में अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस ने न्यायालय में चालान पेश किया है। दिलचस्प बात यह कि आरोपियों में से कुछ शिक्षक अपना सेवा काल पूरा करने के बाद विभाग से सेवानिवृत्त भी हो गया है और अब पेंशन का लाभ भी ले रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के कर्मियों को अक्टूबर माह के 15 दिन बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिला है। निगम के प्रबंध निदेशक IAS अधिकारी रोहन ठाकुर ने भी अब तक वेतन नहीं लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में HRTC कर्मचारी संघ के साथ बैठक में दावा किया था कि निगम कर्मियों को हर महीने पहले सप्ताह में हर हाल में वेतन अदायगी होगी। सरकार की ओर से ग्रांट न मिलने के कारण निगम कर्मियों को वेतन जारी नहीं हो पा रहा है। त्योहारी सीजन चल रहा है, नवरात्र शुरू हो गए, लेकिन HRTC के करीब 20,000 कर्मियों और पेंशन भोगियों को वेतन और पेंशन नहीं मिल पाई है। इतने नहीं, निगम के करीब 9,300 चालक परिचालकों का पिछले 36 महीनों का नाइट ओवरटाइम भी बकाया है। कार्यालय और वर्कशॉप में सेवाएं दे रहे करीब 2,700 कर्मियों को भी वेतन जारी न होने से परेशानी झेलनी पड़ रही है। निगम के 7,500 पेंशनर समय पर पेंशन न मिलने से परेशान है। निगम कर्मियों का कहना है कि वेतन न मिलने से ऋण की किस्त चुकानी मुश्किल हो गई है। HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन ठाकुर का कहना है कि सोमवार को ग्रांट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद तुरंत वेतन जारी कर दिया जाएगा। अब HPU से स्पेशल चांस के तहत ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। रूसा CBS सेमेस्टर सिस्टम के तहत शैक्षणिक सत्र 2013-14 से 2017-18 में स्नातक BA, BSc, BCom की डिग्री पूरी न कर पाने वाले या फिर फेल हुए विद्यार्थियों को मिले स्पेशल चांस के तहत ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 5,000 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके अलावा CBS सेमेस्टर सिस्टम सत्र 2013-14 से BCA की डिग्री पूरी करने के लिए मिले मौके के तहत भी परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
प्रोफेशनल कोर्स BCA की डिग्री पूरी करने के लिए स्पेशल चांस की फीस 20,000 रुपए प्रति सेमेस्टर रखी गई है। परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। उसके बाद विस्तार के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूल किया जाएगा। बैड अपडेट, हिमाचल में छाए रहे बादल, अगले 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में सोमवार को भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 17 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 18 अक्टूबर से मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 और 16 अक्टूबर को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट का असर रहेगा। इस दौरान इन जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी हुई है। शेष जिलों के लिए इस दौरान येलो अलर्ट जारी हुआ है। उधर जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय चंबा से जोड़ने वाला साच पास मार्ग भी बर्फबारी होने से यातायात के लिए बंद हो गया है। इससे पांगी का संपर्क चंबा से कट गया है। प्रतिबंधित दवा तस्करी मामले में आरोपी पार्षद के घर SIT की दबिश, पत्नी व कामगारों से की पूछताछ। प्रतिबंधित दवा तस्करी के मामले की जांच में जुटी स्टेट CID की SIT ने रविवार को मुख्य आरोपी पार्षद वीरेंद्र बिंदु के घर पर अचानक धावा बोला। DSP शक्ति सिंह के नेतृत्व में आई SIT की टीम ने पार्षद के घर पर कई घंटे जांच की। इस दौरान SIT ने उनकी पत्नी से भी कई सवाल पूछे। SIT के पास ये भी पुख्ता जानकारी कि वीरेंद्र बिंदु कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। इसके चलते SIT ने उन मोबाइल फोन के बारे में भी पूछताछ की है। सरकार पर आरोप, कांग्रेस ने 10 महीनों में 10,000 लोगों की छीनी नौकरी, प्रदेश को दिया 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज। जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार का आर्थिक प्रबंधन मात्र 10 महीने में चरमरा गया है। सरकार आए दिन मनमाना कर्ज ले रही है और मनमाने नियम लाकर प्रदेश के लोगों को परेशान कर रही है। चुनाव के पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने 10 गारंटियां दी थी, उनमें से एक भी पूरी नहीं की, लेकिन 10 महीने में प्रदेश के 10,000 लोगों की नौकरी छीनकर प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया। जयराम ठाकुर ने कहा है कि HRDC की बसों में आम आदमी चलता है। HRDC का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है, क्योंकि ये हर आम आदमी को घर तक पहुँचाने का साधन है। ये हास्यास्पद स्थिति की महिला को बस में शादी के एल्बम का भी किराया देना पड़ा, तो लैपटॉप एक साथ लेकर चलने पर पूरी सीट का किराया देना पड़ रहा है। ये व्यवहारिक तौर पर मजाक बन गया है। HRDC के कर्मियों को एक महीने के बाद वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घाटे की दलील देना उचित नहीं है। जब भाजपा की सरकार थी तो हमने भी समय पर वेतन दिया था।